दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के द्वारा प्रीवियस जो शिफ्ट हुए हैं उसमें पूछे गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तथा इडियम्स को देखने वाले हैं, जो कि बार-बार रिपीट होंगे और उससे मिलते-जुलते कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। यानी कि उससे मिलते-जुलते कुछ आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें लिया गया है, जो आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए, आगामी शिफ्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनोनिम्स बताना था आपको एग्यूमेंटेशन का आपको सिनोनिम्स बताना था, जिसका मतलब होता है इनलार्ज यानी इंक्रीज करना यानी बढ़ना, मल्टीप्लाई इसका मतलब क्या होता है बढ़ना। यानी इसका हम सिनोनिम से देखें तो इनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम्स पूछा गया था कैंडिड। तो कैंडिड का क्या हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा या ऑनेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आप कैप्रीसियस का पूछा गया था। कैप्रीसियस का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अचानक चेंज हो जाए, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि आगे क्या करने वाला है, कब क्या करने वाला है, सडन वह क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है, तो उसका इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल, रिलेवेंस, वाइलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, इनकॉन्सिस्टेंट, अनस्टेबल, अनसर्टेन, वेरिएबल, मेरिक्यूरियल, फिकल्स या इनकॉन्स्टेंट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगला आपका सिनोनिम्स था जुबिलियंट। जुबिलियंट का आपका सिनोनिम्स बताना, तो इसका मतलब होता है ओवरजॉयड, मतलब आवश्यकता से अधिक या खुश होना। साथ में इसका और क्या हो सकता है, एक्सक्लूलेंट हो जाएगा, उसके बाद ट्रिम्फेंट हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। अगला पूछा गया था लेविस। लेविस का मतलब होता है लग्जीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा संपन्न एक तरह से कहें तो लग्जीरियस। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लग्जीरियस हो जाएगा, इलाबोरेट हो जाएगा। उसके बाद सिनोनिम्स पूछा गया था कॉन्सियस। कॉन्सियस का क्या हो जाएगा, अवेयर, मतलब सतर्क, जागरूक, या सेंसेशन या सिंसियर भी इसको हम इसका आपका सिनोनिम्स बता सकते हैं, हो सकता है। जील का मतलब क्या होता है, पैसन या फिर इंथुजियाज्म, यानी कि जिसमें एनर्जी पूरी तरह से भरा हो, जिसका पैसन हो। ठीक है, अगला पूछा गया था सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सेपरेट कर लेना, खुद को अलग कर लेना, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोलेट। कोरोना काल में हमने आइसोलेट को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, साथ में क्वारंटीन के बारे में हम समझ सकते हैं, यानी कि खुद को अलग कर लेना। तो सेग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट का क्या हो जाएगा, तो आइसोलेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, आइसोलेट या फिर आपका क्वारंटीन। अगला सिनोनिम्स है ऑब्ट्रूसी ऑब्ट्रूसिव। इसका क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट या फिर कॉन्सिपिशियस, प्रोमिनेंट या फिर नोटिसेबल या फिर ऑब्वियस। नोटिसेबल मतलब हम जिसे क्या कर सके, तुरंत दिख जाए। ऑब्ट्रियस का मतलब क्या होता है कि जो सामने नज़र पड़े तो तुरंत दिख जाए। ठीक है, या फिर प्रोनाउंस्ड हो जाएगा, इसका मिस्टेकेबल हो जाएगा, या इनएस्केपेबल हो जाएगा, यानी कि हम जिसे नज़रअंदाज न कर पाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेगेसियस। सेगेसियस का हमें सिनोनिम्स बताना था, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञानवान व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला है कि वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई गुण हो, कई टैलेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोला जाता है, वर्सेटाइल। वन हु बिहेव इन ए मॉरली गुड वे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अच्छे वे में पेश आता हो, अच्छा बिहेव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टुअस कहते हैं। वन हु यूज मोर वर्ड देन आर नीडेड, यानी ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो, यानी जितनी वर्ड की जरूरत है उससे ज़्यादा बोलता हो, उसे हम वर्बोस बोलते हैं। चलिए, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज को क्या कहते हैं, तो इसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड हम इडियम्स देख लेते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसे कहा जाता है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स एंड देयर डिसीज, यानी कि नर्व से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसे हम उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी को तो सब कोई समझता है कि इसका किसे कहा जाता है, तो द स्टडी ऑफ माइंड और ह्यूमन बिहेव, यानी कि पीपल बिहेव के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी में क्या होता है कि यह एक तरह से एक्सरे
और हाई एनर्जी जो रेडिएशन है उनसे संबंधित हम इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि द साइंस डीलिंग विथ एक्सरे एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली यूज ऑफ सच रेडिएशन फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, यानी कि इन रेडिएशन का, यानी कि वैसा साइंस वैसा क्षेत्र जहाँ पे हम एक्सरे या फिर हाई एनर्जी रेडिएशन का अध्ययन करते हैं, किस क्षेत्र में, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डेली बरेटली एंड मेलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, यानी कि क्या करना, किसी चीज़ को आग के हवाले कर देना, स्पेशली बिल्डिंग, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसको हम अर्सोन कहते हैं। इसी से मिलता जुलता कौन कौन से हो जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो एक होता है एग्रेरियन, यानी कि वैसा व्यक्ति कनेक्टेड विथ फार्मिंग एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, यानी वैसा व्यक्ति जो किससे जुड़ा हो, फार्मिंग से जुड़ा हो और फार्मिंग करता हो। एम्बूश, एम्बूश में क्या हो जाएगा, ए सरप्राइज अटैक फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, यानी कि एम्बूश उसे कहा जाता है कि अचानक अटैक कर दे कोई, ये सरप्राइज अटैक फ्रॉम ए हिडन पोजीशन। अगला है एपेक्स, एपेक्स जो होता है द टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। एपेक्स उसे, जैसे कि मान के चलिए आप एक ऐसे हम एक ट्रायंगल बना लें, तो इसका जो ऊपरा वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम एपेक्स कहेंगे। एपेक्स यानी कि सबसे हाईएस्ट जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो पूछा गया था द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी कि जो अरेंजमेंट होता है, डेट्स वगैरह जो अरेंज किया जाता है समय से संबंधित है। क्रोनो मतलब होता है समय, कालक्रम, यानी कि अरेंजमेंट किसी डेट्स को, यानी कोई घटना घटित हुई है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने को क्या कहते हैं हम, क्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी कि कालक्रम या समय क्रम कहते हैं। अगला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है, तो टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, यानी कि शब्द के बारे में अध्ययन करना और उस वह कैसे बना, इसको इसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि द वर्ड अनहैप्पी इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स ऑन टू द वर्ड ऑफ हैप्पी, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। दूसरा है पीरियोडिक, यानी टू समथिंग डेट ऑक्योर एंड एट रेगुलर इंटरवल, पीरियोडिक किसे कहा जाता है, कि ऐसा इवेंट, यानी कि ऐसा कुछ जो हर रेगुलर इंटरवल पे क्या होता हो, घटित होता हो, उसे हम पीरियोडिक कहेंगे। जैसे आपका कोई त्यौहार अगर ले लें, तो हम त्यौहार क्या होता है, फेस्टिवल क्या होता है, पीरियोडिक होगा, क्योंकि वह हर एक साल के इंटरवल पर इवेंट आता है वो। उसके बाद डायलेक्टोलॉजी, डायलेक्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो टू द स्टडी ऑफ डायलेक्ट और रीजनल वेरिएशंस इन लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा का अध्ययन करता है, जो क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायलेक्टोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कंटेम्प्रोरीज, कंटेम्प्रोरीज का मतलब होता है कि सेम पीरियड में जीने वाला, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ये दोनों क्या थे, सेम पीरियड में थे, तो इन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहा जाएगा। उसी तरह अगर हम अन्य चीज़ों को देखें, जैसे कि इस समय हम देखते हैं कि अमित शाह हैं और कौन है, पीएम आपके तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कंटेम्प्रोरीज है, मतलब एक ही समय एक ही कालक्रम में ये जी रहे हैं, एक ही समय क्रम में जी रहे हैं, यानी जब कभी इतिहास बने तो उसमें क्या लिखा जाएगा, इन दोनों को कंटेम्प्रेरी लिखा जाएगा, यानी एक समय काल में ये रह रहे हैं। उसी तरह जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए तो वो दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरीज थे, यानी कि एक ही समय काल में थे। चलिए अगला इससे रिलेटेड है कॉस चौविनिस्ट, चौनिस्ट मतलब ए पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एक्साजरेटेड पैट्रियोटिज्म, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, आक्रामकता या अंतर्रंजित दिखाता हो, देशभक्ति प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो क्या हो, देशभक्ति को लेकर एक तरह से कहें तो आक्रामक हो, यानी कि ज़्यादा उत्तेजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, चौविनिस्ट कहा जाता है। अगला है कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉस्मोपॉलिटियन उसे कहते हैं कि कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर ए पर्सन हु रिग्रेट द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, पूरे देश को क्या करता हो, पूरे विश्व में जितने देश हैं सबको अपना ही देश समझता हो, एक जैसा व्यवहार करता हो, उसे हम कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं, सर्वदेशीय कहा जाता है उसे, यानी जो सब देश का हो। अगला है सैनिक, सैनिक, सैनिक क्या हो जाएगा, पर्सन हु बिलीव दैट पीपुल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू हेल्प अदर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो,
सिर्फ ये सोचता हो, व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता हो, यानी वैसा व्यक्ति जो सब में दोष निकालता हो, सबको क्या समझता हो कि लोग जो हैं अपने लिए ही काम करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, यानी कि कोई लार्जर वर्क, कोई बड़े काम को अगर हम छोटे में करके दे दें तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रीजेमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एब्रीजेमेंट। समरी किसे कहा जाता है, तो समरी जो होता है वो क्या होता है, ए ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ मेन पॉइंट ऑफ द समथिंग होता है। ध्यान रखिएगा, इसका समरी देता है, इसके ऑप्शन में समरी भी रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि समरी ही इसका सही आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होता है, बल्कि इसका क्या होता है, एब्रीजमेंट होता है। यानी कि जब वर्क को कहा जाए तो एब्रीजमेंट होगा, और जब समरी, जब क्या कहा जाए, स्टेटमेंट या कोई अकाउंट के कुछ मेन पॉइंट के बारे में बताया जाए तब समरी होगा। प्रेसिस क्या होगा, तो ए समरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और टेक्स्ट और स्पीच, यानी कि प्रेसिस किसे कहा जाता है, कि समरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ किसी विचार का या फिर किसी टेक्स्ट का या स्पीच का छोटा पार्ट। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम द डेथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो मौत के मुंह से निकल लौट आया हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेविनेंट कहा जाता है। ए साउंड डेट इज प्लीजिंग टू हियर, यानी कि वैसा साउंड जिसे क्या हो, जो सुनने योग्य, उसे हम ऑडिएबल कहते हैं। समथिंग डेट इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा थिंग जो क्या हो, अब यूज में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं, ऑब्सोलेट। अब हम इडियम्स और फ्रेज देख लेते हैं। इडियम्स और फ्रेज में आपका आ जाएगा, टू सी द कलर ऑफ वंस मनी, टू सी द कलर ऑफ वंस मनी मैक्स श्योर डेट वंस हैज़ एनफ मनी टू पे, यानी कि अगर इडियम्स दिया जाए कि टू सी द कलर ऑफ वंस मनी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैक्स श्योर डेट वंस हैज़ एनफ मनी टू पे, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पैसा हो पे करने के लिए। दूसरा है टू बी एट लॉगर हेड्स, तो इसका आपका अर्थ क्या, इसका क्या मतलब होगा, तो टू डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली, यानी कि क्या करना, डिसएग्री होना। टू बी एट लॉन्गर हेड्स का मतलब होगा डिसएग्री होना, बहुत एक तरह से जोर से डिसएग्री होना। अगला है, अगला वन वर्ड है आपका, टू बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पे इसे बोला जाता है हिंदी में, सातवें आसमान पे होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। टू गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है ना, यानी कि किसी को क्या करना, अपने दिमाग का जो शांति है उसे दे देना, यानी कि क्या कर देना, उसे डांटना, अपने दिमाग का की जो एक तरह से कहें तो शांति व्यवस्था, उसे भंग कर देना। तो टू स्पीक टू समवन इन द एंग्री वे। अगला आपका है, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टेथर, at a stage in which one is not able to deal with a problem, difficult situation, etc any longer, यानी कि ऐसा स्टेज जहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति डील नहीं कर पा रहा हो, प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा हो, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहा हो, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टेडर, यानी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इट लाइक ए हॉर्स, इट लाइक ए हॉर्स का मतलब हो गया, हम देखते हैं कि घोड़ा क्या खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो वही इट लाइक ए हॉर्स का मतलब होता है ईट ए लॉट ऑफ फूड। ए डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ जो होता है क्या होता है, हमेशा खाना खाने के लिए चिंतित होता है, कहीं से कुछ मिल जाए तो खाना खाने के लिए वो हमेशा परेशान रहता है, तो ए डॉग्स लाइफ का मतलब निकलेगा कॉन्स्टेंटली वरीड, यानी कि हमेशा चिंतित रहना, हमेशा समस्या में रहना, या हमेशा मिजरेबल रहना, यानी कि दयनीय स्थिति में रहना। अगला, एवरी डॉग्स हैज़ हिज डे, एवरी, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका एवरी वन कैन सक्सीड सूनर और लेटर, यानी कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी कि सभी का क्या होता है, एक ना एक दिन अच्छा दिन आता है, जैसे डॉग को भी क्या होता है, कभी ना कभी अच्छी जीवन मिल जाता है, तो वही इसका मतलब अगर हम उससे कनेक्ट करें तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि सबका कभी ना कभी क्या होता है, लेट या सही जल्दी उनका वो सक्सेस होते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइज का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, यानी कि क्या करना, कोई मुद्दा जो है उसे अब ख़त्म कर देना, टू बी क्वाइट हो जाना, यानी उस पे शांत हो जाना, ठीक है, यानी मुद्दे को नहीं बढ़ाना बल्कि उसे जाने देना। तो टू बी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू टू लेट इट बी क्वाइट, यानी शांत रह जाना। कैट्स पा, कैट्स का पा का मतलब होता है कि बिल्ली के हम जो पैर होता है उससे हम क्या करते हैं, उस कहाँ गई है ऐसे हम पता लगा लेते हैं, तो वही इसका मतलब हुआ कि ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाई अनदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका यूज किया जा रहा हो एक टूल्स के तौर पे दूसरे के द्वारा, यानी अपना काम निकालने के लिए एज ए टूल्स के तौर पे अगर उपयोग किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसे क्या कहा जाएगा, कैट्स पा कहा जाएगा।
स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होगा कि द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक क्या आ जाए, वही व्यक्ति आ जाए। जैसे कहावत नहीं कहा जाता है कि ये व्यक्ति आ गया तो ये 100 साल जिएगा, यानी कि इसकी इतनी उम्र होगी, तो उसी को बोला जाता है स्पीक ऑफ द डेविल। यानी कि जैसे उस व्यक्ति के बारे में बात किया और वो पर्सन अगर दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीक ऑफ द डेविल, यानी उस पर्सन को हम स्पीक ऑफ द डेविल कहेंगे। अगला है कि स्विम विथ टाइड। स्विम विथ टाइड का मतलब होता है एक तरह से फ़ायदे में होना, यानी कि एग्री करना। हम क्या कर रहे हैं, टाइड के साथ एग्री कर रहे हैं, यानी जो धाराएं हैं उसके साथ हम एग्री कर रहे हैं और उसके साथ साथ बह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है लॉस योर टच। लॉस योर टच का मतलब होगा नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, यानी कि लॉस योर टच का मतलब हो गया कि पहली बार, पिछली बार मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जंप कर रहा है या फिर दौड़ लगा रहा है, ठीक है, तो पहली बार में हो सकता है कि उसने जंप किया और वह 11 मीटर जंप कर गया, ठीक है ना। दूसरी बार वह 11 मीटर ना करके बल्कि 10.5 मीटर जंप किया, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, लॉस योर टच। उसने क्या कर दिया, लॉस योर हिज टच कर दिया, यानी कि वह पुराने प्रीवियस जो सक्सेसफुल हुआ था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो उसे ही हम कहेंगे लॉस योर टच, लॉस हिज टच या फिर लॉस वंस टच। टेक ए टोल। टेक ए टोल का मतलब क्या होगा, टू हार्म और डैमेज, यानी टेक ए टोल का मतलब क्या होगा कि हार्म, अपने को नुकसान पहुंचाना, यानी कि नुकसान होना। अगला क्वेश्चन है कि टू राइज ए फ्यू आईब्रोज। टू राइज ए फ्यू आईब्रोज, इसका मतलब होता है टू कैच सरप्राइज्ड और शॉक, यानी कि अचानक, जैसे हम देखते हैं कि भाव क्या होता है, जब हम किसी कोई घटना है हमारे साथ अचानक घटी जो हो जाती है, तो हमारा भाव जो होता है, आईब्रो जो होता है, वो क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो उसी को लेकर ये बनाया गया इडियम्स, तो ये क्या हो जाएगा कि टू कैच सरप्राइज और शॉक्ड। अगला है द लायन शेयर। द लायन शेयर में क्या होगा कि शेर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा हिस्सा लेता है, क्योंकि वो राजा है, तो राजा है तो अगर कहीं शिकार करता है तो क्या करेगा, वो अपने से मतलब जो व्यक्ति के साथ शिकार कर रहा है उससे क्या चाहेगा, वो अपना बड़ा हिस्सा चाहेगा, यानी कि चाहेगा पहले हम खा लेते हैं फिर उसके बाद कोई ले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पर्सन, द लार्जेस्ट पोर्सन। अगला है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू ऑर्डर। कॉल अपॉन मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना किसी को, ठीक है। लेंड ए एन ईयर। लेंड एन ईयर का मतलब होता है कि ध्यान लगाना, पे अटेंशन, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये फ्रेज थे जो कि प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए हैं, प्रीवियस शिफ्ट में एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये और साथ ही इसमें से कुछ ऐसे भी इडियम्स और फ्रेजेज हैं जो क्या हैं आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के ज़रिए बनाए गए हैं, यानी उससे मिलते जुलते बनाए गए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।